नमस्कार दोस्तों। इजराइल की उल्टी गिनती लगता है शुरू हो चुकी है। इजराइल जिस तरीके से हिमाकत कर रहा है उसको हिजबुल्ला लगातार मात देता हुआ नजर आ रहा है। अब आलम यह हो गया है दोस्तों कि इजराइल पर कहर बनकर हिजबुल्ला लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपको मैं दिखा रही थी, कई ऐसी खबरें कि हिजबुल्ला ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, मरकबा टैंक्स जो इजराइल का है उन सबको नष्ट कर दिया है। खासकर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कमजोर कर दिया है। और यही वजह है कि अब हिजबुल्ला की तरफ से जो अटैक हो रहा है उससे इजराइल में पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल का एक शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। ऐसी जानकारी जो है वर्ल्ड वाइड मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इजराइल में हर बढ़ते दिन के साथ हिजबुल्ला के अटैक से जो है उसके शहर पर बहुत भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर तरफ त्राही त्राही की तस्वीर नजर आ रही है। हर तरफ जो मंजर है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर हिजबुल्ला को और इजराइल को जो टकराव है उससे आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आम लोग डरे सहमे हुए हैं। इस वक्त इजराइल के नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनफैक्ट दुनिया के कई मुल्कों पर जो है इजराइल को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल भी लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है, लेबनान पर हमला कर रहा है। उसी तरीके से हिजबुल्ला भी ताबड़तोड़ तरीके का जो अटैक है वो इजराइल पर कर रहा है। अब पूरी जानकारी क्या है मैं आपको एक एक करके देना चाहूँगी कि क्या और कैसे हिजबुल्ला जो है इस वक्त अपने मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों खबरों के मुताबिक कि ये मिसाइल जो हैं रशिया की तरफ से भेजे गए हैं, जहां पर इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और तो और दोस्तों इजराइल का सबसे बड़ा शहर जो है वो बर्बाद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है स्प्रिंटर के हवाले से जो खबर है वो बताया जा रहा है कि इस मिसाइल लॉन्च बाय द इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम हिट इजराइल एज अ रिजल्ट ऑफ ए सिस्टम एरर। जी हाँ, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उस पर सबसे पहले जो है ऐसा घात किया गया है जिस वजह से इजराइल को अब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि कहां से हिजबुल्ला अटैक कर रहा है। ये जानकारी जो है निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों कि कैसे हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजरायली वायु रक्षा प्रणाली द्वारा जो है एक मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और वो इजराइल में ही जाकर गिर पड़ा है। जो हिजबुल्ला की तरफ से अटैक हुआ है वो पूरी तरीके से टूट गया है। आगे दोस्तों और भी जानकारी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी स्प्रिंटर के हवाले से कि देखिए इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि 2 एक्सप्लोजन हर्ड इन इलियत शहर। जी हाँ, इलियत शहर जो इजराइल का है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। उस पर जो है हर तरीके से हिजबुल्ला की तरफ से बमबारी की जा रही है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि इजराइल में इलियत जो है शहर उसमें ऐसा विस्फोट हुआ है कि वो पूरी तरीके से हर तरफ आग आग की तस्वीर दिखाई दे रही है। जलता हुआ नज़ारा जो है वो नज़र आ रहा है। स्प्रिंटर ने एक और ख़बर शेयर करते हुए लिखा है कि हिजबुल्ला ने कल रात में अटैक किया है जिसके बाद हाइफा शहर का भी हाल बहुत बुरा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इजराइल का जो हाइफा शहर है वो कितना नष्ट हो चुका है और हर तरफ जो है गाड़ियां, सड़क, हर जगह टूटा फूटा पड़ा हुआ है। लोग जो है वहाँ पर निकलकर फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए ये हाल है हिजबुल्ला की तरफ से अटैक का इजराइल का। आगे स्प्रिंटर ने लिखा है कि देखिए इजराइल एम्बेसी के आगे टोक्यो के बाहर जो बड़े तादाद में नागरिक हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इजराइल की सरकार का विरोध कर रहे हैं। जापान में जो जापान इजराइल का समर्थन कर रहा है, अभी भी कर रहा है, हालांकि स्पेन वगैरह ने बैक कर लिया है, अपने आप को पीछे कर लिया है, बैकफुट पर आ गए हैं। इजराइल का अब सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इजराइल को जो है हथियार देना बंद कर दिया गया है। वैसे ही जापान की तरफ से जापान के लोग जो हैं
वो इजराइल एम्बेसी के बाहर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ कह रहे हैं कि जो जेनोसाइड नेतन्याहू के जरिए की जा रही है, उसकी सरकार के जरिए की जा रही है, उसको फौरन बंद किया जाना चाहिए। वहीं देखिए दोस्तों, ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि चीन का कहना है कि फिलिस्तीन लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को अब तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन इस मामले में कह रहा है कि जो किया है इजराइल, उसको ऐतिहासिक मामलों में किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी जो है गजा में 15 टन, जी हाँ 15 टन जो है मानव सहायता भेजा है। तो अब आप सोचिए कि इटली की प्रधानमंत्री जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने इजराइल को देखते हुए, जिस तरीके की बर्बरता गजा के लोगों के साथ की जा रही है, उसको देखते हुए इटली की प्रधानमंत्री ने मानव सहायता जो है वो पहुंचाना शुरू कर दिया है। आगे देखिए, पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात बात में क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ग्लोबल आई न्यूज़ ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि चीन का कहना है कि वो रूस के साथ दुनिया में न्याय की रक्षा के लिए तैयार है। वो रूस का किसी भी कीमत पर साथ नहीं छोड़ेंगे। आगे देखिए, वॉर मॉनिटर की तरफ से भी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो शेयर की गई है, जहां पर बताया जा रहा है वॉर मॉनिटर के हवाले से कि कैसे शहर दर शहर बार बार तबाही जो है वो हिजबुल्ला और जो भी यमन के जो लड़ाके हैं हुती विद्रोही, उन लोगों के ज़रिए जो है इजराइल को पूरी तरीके से नष्ट करने की कसम खा ली गई है। देखिए, ग्लोबल आई न्यूज़ लिखता है, वॉर मॉनिटर माफ़ कीजिए दोस्तों, वॉर मॉनिटर लिखता है कि हमास ने गजा शहर के उत्तर पश्चिम में अल खजिंदर क्षेत्र के आसपास एक आवासीय इमारत में घुसे दुश्मन बलों पर निशाना साधते हुए फुटेज जो है वो जारी किया है। तो वॉर मॉनिटर जो है इस खबर को शेयर कर रहा है। वहीं हिजबुल्ला के जो चीफ हैं और जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अब मीडिया के सामने आकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, हिजबुल्ला के मीडिया संबंधित अधिकारी हज मोहम्मद अफीफ की शहादत जो हुई है, जो लेबनान के अंदर है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जो इमारत है उसको निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है, जिसमें मीडिया के जो लोग थे, जो मीडिया के अहम रोल करता थे, उनको उस इमारत में इजराइल की तरफ से अटैक किया गया और उन्होंने जान गंवा दी है। इस बात की पुष्टि हिजबुल्ला और लेबनान के ज़रिए की गई है। यानी कि और ज़्यादा हमला इस वक्त देखने सुनने को दोस्तों मिल सकता है कि जो लड़ाई है वो थमने का नाम लगातार नहीं लिया जा रहा है। हर दिन हर मोर्चे पर ऐसी ही लड़ाई देखने सुनने को मिल रही है, जहां पर दोनों ही मुल्कों में बर्बादी, तबाही और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जानकारी, हर अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।